स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पब्लिक टेक्निकल स्टडी में। आज की जो स्टैंडर्ड स्टडी वीडियो का टॉपिक है, डीसी मोटर की घूमने की दिशा को कैसे बदलते हैं। यदि आप डीसी मोटर की घूमने की दिशा को बदलना चाहते हैं, यदि आप डीसी मोटर की घूमने की दिशा कैसे बदलते हैं इसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि डीसी मोटर की घूमने की दिशा को कैसे बदलते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि डीसी मोटर की घूमने की दिशा को कैसे बदलते हैं। डीसी मोटर की घूमने की दिशा को कैसे बदलते हैं। डीसी मोटर की घूमने की दिशा को मुख्यतः दो मेथड यानी दो विधि से बदला जा सकता है। पहली विधि क्या है, मोटर की आर्मेचर, जो मोटर में आर्मेचर लगे होते हैं, मोटर की आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा चेंज करके यानी परिवर्तित करके मोटर की घूमने की दिशा को बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है इसके विषय में हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरी जो विधि है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को चेंज करके मोटर की घूमने की दिशा को बदला जा सकता है। अब मोटर की घूमने की दिशा बदलने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में डीसी मोटर की घूमने की दिशा को चेंज करेंगे दो विधियों के अनुसार। तो आइए पहले बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। डीसी मोटर की घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों से ज्ञात किया जा सकता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा जो बेसिक पॉइंट है, डीसी मोटर एवं अन्य सभी मोटर की गति यानी स्पीड टेक्नोमीटर द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। कभी कभी देखिए क्वेश्चन हो जाता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि डीसी मोटर या तो अन्य मोटरों की जो स्पीड होती है वो किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है, तो उसका जो आंसर होता है टेक्नोमीटर द्वारा। डीसी मोटर या अन्य मोटरों की स्पीड जो होती है टेक्नोमीटर द्वारा मेजरमेंट की जाती है। और दूसरा जो बेसिक पॉइंट है, डीसी मोटर की स्पीड आरपीएम में मेजरमेंट की जाती है। तो आपको पता होगा आरपीएम क्या होता है, ये भी आपको जानकारी होगी। तो आइए अब देखते हैं कि डीसी मोटर की घूमने की दिशा को कैसे बदलते हैं। पहली विधि जो है, मोटर के आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा चेंज यानी परिवर्तित करके मोटर की घूमने की दिशा को बदला जा सकता है। कैसे बदलते हैं अब हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, ये मान लीजिए एन पोल है और ये एस पोल है। ये एन पोल है और ये एस पोल है और ये आर्मेचर है। तो यहाँ पे हम लोग करंट दिए हैं, करंट इन और करंट आउट, दो करंट दिए। यहाँ से करंट प्रोवाइड होती है और यहाँ से जो है आउट होती है। तो यहाँ पे ये आर्मेचर में करंट दिए हैं और ये फोर्स है, फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और जो है ये फोर्स इस तरफ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड में, एन पोल की साइड में मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो ऊपर की ओर जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में क्या होता है, ऊपर की ओर जो होता है, ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पे देखिए फोर्स होता है, और सामने की डायरेक्शन में जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार सामने की डायरेक्शन में एन पोल की डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और जो नीचे की ओर होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार करंट की दिशा होती है। तो यहाँ पे देखिए ये फोर्स एफ की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड एन पोल की साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और नीचे साइड में करंट की डायरेक्शन है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार डीसी मोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, इस साइड में रोटेट करेगी। तो इसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग डीसी मोटर। अब देखते हैं कि डीसी मोटर की घूमने की दिशा को आर्मेचर में इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत करंट की दिशा को चेंज करके कैसे बदला जा सकता है। तो ये पहला डायग्राम था, इसको आप समझ लीजिए। दूसरा डायग्राम है, ये मान लीजिए ये एन पोल है और ये एस पोल है। तो ये एन पोल है और ये एस पोल है, ये करंट इन है, ये करंट आउट है। तो यहाँ देखिए समझने की बात है, इसी में हम लोग आर्मेचर में विद्युत करंट यानी इलेक्ट्रिकल करंट की दिशा को चेंज किए हैं। देखिए पिछले वाले डायग्राम में जो था वो हम लोग करंट इन दे रहे थे, आर्मेचर में करंट इन दे रहे थे, इसी करंट को हम लोग चेंज कर दिए हैं। दूसरे डायग्राम में इसी करंट को चेंज कर दिए, उसमें इन था लेकिन इसमें आउट कर दिए, जस्ट अपोजिट कर दिए हैं, और करंट इन इस साइड में है। तो ये आर्मेचर है और ये फोर्स है,
यहाँ पे करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है एस पोल की ओर। पिछले वाले डायग्राम में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एन पोल की साइड में था, लेकिन इसमें क्या था कि चुंबकीय फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एस पोल की है, तो जस्ट अपोजिट हो गया। और इस डायग्राम में आर्मेचर में विद्युत करंट की दिशा हम लोग चेंज कर दी है बिल्कुल। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो आपको पता होगा जो फोर्स की डायरेक्शन होती है उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होती है। यानी यहाँ पे ये देखिए फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की ओर है और जो विद्युत चुम्बकीय की डायरेक्शन होती है, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो सामने की ओर होती है, यानी एस पोल की साइड में, इस साइड में सामने की ओर होती है। तो फोर्स ऊपर की ओर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सामने की ओर और करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर। ये देखिए करंट इन, ये करंट की डायरेक्शन। तो मोटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, यानी मोटर ऐसे रोटेट करेगी क्लॉकवाइज में। तो ये हो गई पहली विधि, आर्मेचर में विद्युत करंट की दिशा को चेंज करके डीसी मोटर की घूमने की दिशा का हम लोग चेंज कर सकते हैं। जब इस करंट को चेंज कर देंगे तो डीसी मोटर की घूमने की दिशा जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आप समझ सकते हैं। डीसी मोटर जो होती है, डीसी मोटर के आर्मेचर की करंट की दिशा को बदलने के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का संयोजन कम्यूटेटर से होता है। यानी डीसी मोटर की घूमने की दिशा को बदलने के लिए आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा को चेंज करके कैसे करते हैं वो तो आपने देख लिया। अब थ्योरेटिकल टाइप से देखिए कि उसके अंदर बेसिक क्या होता है, बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज। मोटर के आर्मेचर की करंट की दिशा को बदलने के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का संयोजन कम्यूटेटर होता है। डीसी मोटर में या अन्य मोटरों में जो आर्मेचर बाइंडिंग का संयोजन होता है वो कम्यूटेटर से होता है। अब कम्यूटेटर में क्या होता है, तो कम्यूटेटर पर ब्रश टिके होते हैं, जो कम्यूटेटर होता है उसमें ब्रश टिके होते हैं। अब देखिए आर्मेचर बाइंडिंग का संयोजन कम्यूटेटर से होता है, लेकिन कम्यूटेटर पर ब्रश टिके होते हैं और ब्रश क्या करता है, ब्रश आर्मेचर को सप्लाई देता है। देखिए यहाँ समझने वाली बात है, आर्मेचर बाइंडिंग का संयोजन कम्यूटेटर से होता है और कम्यूटेटर पर ब्रश टिके होते हैं और ब्रश आर्मेचर को सप्लाई देता है। ब्रश क्या करता है, आर्मेचर को सप्लाई देता है, इसलिए ब्रशों के सिरों को बदल देते हैं। ब्रश जो होता है उसको सिरों जो होते हैं उसके सिरे उसको बदल देते हैं। जब उसके सिरे बदल देते हैं तो जिससे आर्मेचर करंट बदल जाती है, आर्मेचर करंट क्या होती है, बिल्कुल बदल जाती है और डीसी मोटर की घूमने की दिशा बिल्कुल बदल जाती है। ये देखिए उसके बाद डीसी मोटर की घूमने की दिशा बिल्कुल बदल जाती है। ये हो गई पहली विधि। डीसी मोटर की घूमने की दिशा को बदलने के लिए आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा को चेंज करके बदला जा सकता है। ये हो गई पहली विधि, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं दूसरी विधि की ओर। दूसरी मेथड, सेकेंड मेथड जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदल करके डीसी मोटर की घूमने की दिशा को बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है अब हम लोग देखेंगे। देखिए ये पहला डायग्राम है, इसमें देखिए ये एन पोल है, लेकिन यहाँ पे एन पोल हम लोग दर्शाते नहीं है क्योंकि हमको विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र जो होता है उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। तो ये एस पोल हो गया। अब यहाँ पे करंट देखिए, यहाँ पे इन है, आर्मेचर में जो करंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो इन है और यहाँ पे आउट है, ठीक है। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको यही मैग्नेटिक फील्ड है, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, ये आर्मेचर है। तो ये जो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है इसी को हम लोग चेंज करते हैं, इसी को हम लोग चेंज करेंगे जब, तो मोटर की घूमने की दिशा बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये करंट है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार फोर्स आपने पढ़ा होगा जो ना, फोर्स ऊपर की ओर होता है और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा डायरेक्शन जो होती है वो सामने की ओर होती है, यानी एन पोल की साइड में है और करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर। तो मोटर एंटी क्लॉक में रोटेट करेगी इस साइड में, ऐसे, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। ये है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा, इस साइड में है। और डायग्राम दूसरे में क्या है कि
देखिए ये यस पोल था, ये यस पोल इधर हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। और जो फोर्स था, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? इसमें इस साइड में था, लेफ्ट साइड में था, लेकिन इस वाले डायग्राम में राइट साइड में कर दिए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमको जो है चेंज करके ही डीसी मोटर की घूमने की दिशा को बदला जा सकता है, इसलिए विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो ये जो है फोर्स है और ये फोर्स है। तो यहाँ पे जो आर्मेचर है, इसको हम लोग करंट देते हैं यहाँ से आउट और यहाँ से देते हैं इन, तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। इसमें क्या करते थे, आर्मेचर में करंट इन देते थे, लेकिन इसमें इस पॉइंट पे, पहली वाली पॉइंट पे आउट दे रहे हैं, और इस वाले पॉइंट पे आउट है तो इस वाले पॉइंट पे इन कर दे रहे हैं, मतलब जस्ट अपोजिट कर दिए हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट है कि आर्मेचर बाइंडिंग में जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग चेंज कर दिए हैं। इसमें इस साइड में था और इसमें इस साइड में कर दिए हैं। तो जब चेंज कर देंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार फोर्स ऊपर की ओर होता है और विद्युत चुम्बकीय की दिशा सीधे की ओर होती है, मतलब सीधे डायरेक्शन में होती है, और करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर होती है। तो मोटर क्लॉकवाइज में रोटेट करेगी, यानी ऐसे रोटेट करेगी इस साइड में। तो जो मोटर है, डीसी मोटर होती है, उसकी घूमने की दिशा बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसको चेंज करने के बाद में। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको डीसी मोटर की घूमने की दिशा को कैसे बदला जा सकता है समझ चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।